प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, आज फिर से हम चालीसा काल के फिर से एक दिन नया दिन में हम प्रवेश करते हैं। प्रियजनों, आज हम पश्चाताप के बारे में जानते हैं। आज के समय में हम ये चीज़ है जिसे हम मनन कर रहे हैं चालीसा काल के समय के विषय में। तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? मन फिराओ, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा हमें इसी चीज़ के लिए ही अपने आप को तैयार करना है प्रियजन, कि हम अपने पापों को क्षमा मांगते हुए हमें ईश्वर के पास जाना है। अपने पापों से पश्चाताप करना है ना? अपने अपराध जो हमने किए हैं, जो कि हम जानते हैं, केवल हमें अपने पापों को स्वीकार करना है ताकि हम अपने जीवन में नया परिवर्तन ला सके। सबसे बड़ा बात ये, अगर हम अपने आप को नया एक व्यक्ति पाना चाहते हैं, नया व्यक्ति में मन परिवर्तन करने के बाद हम अपने जीवन में बदलाव देखते हैं, अपने आचरण में बदलाव देखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने जीवन में पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम हमारे अपराध जो है गुप्त तौर पर है, लेकिन वो ईश्वर जो सब कुछ जानने वाला है वो जानता है। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो है अनसुनी रह जाती है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती है ईश्वर के पास। तो ये यहाँ पर है, अपने अपराध स्वीकार करता हूँ, अपने पाप के कारण अशांत हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, आज यहाँ पर बहुत सारे 99% लोग अपने जीवन में अशांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पापमय जीवन जी रहे। अपने पापों को त्याग करके हमें एक अपना नया जीवन जीना है, जो कि ईश्वरीय जीवन, जिसमें ईश्वर का आत्मा वास करता है। जी हाँ मेरे प्रियजन, आज हमें अपने आप को पहचानने की, हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि क्या वाकई हम इस योग्य हैं कि हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। क्या हम इस चीज को हम समझते हैं? पश्चाताप करने से हमारे जीवन में शांति आती है, हम नम्र बनते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर का आत्मा काम करता है, जिसके द्वारा हम कोई जीवन में हमारे कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आने वाले। अगर हम पापमय जीवन को काटेंगे, हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है, जिससे में हम अपने जीवन में आशीष बरकत, ये सब चीज जो है हम लोग के जीवन में नहीं आ सकती है। इसलिए हमें इस समय जो चालीसा काल के समय में विशेष से हमें कलीसिया आह्वान करती है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, सच्चे हृदय से हमें पश्चाताप करना है प्रियजन, की ताकि हम ईश्वर के राज्य में जाने पाए। अपने आप को तैयार कीजिए ताकि हम ईश्वर के राज्य में कैसे हम प्रवेश करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अपने आप में हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि अगर हम अपने जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हमें वो सच्चा पश्चाताप करते हुए हमें अपने पापों से तौबा करके हमें वो पाप को ना करे, ये चीज को हमें अपने आप में मजबूत करना है। हमें ये चीज सोचना है कि हम वो ना करें। फिर हम अपने आप में ये चीज को जानने पाएंगे कि वाकई वो चीज हमारे जीवन में खुशी के मार्ग खोलता है। अगर हम किसी से मन मुटाव है, आज के डेट में हम ऐसा लग रहा है कि हम हमारे किसी भाई बहन से हमारा मन मुटाव है, क्या हम वो अपने जो है किसी भी पवित्र बलिदान जो है कि हम जैसे चर्च जा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे, क्या हमारा प्रार्थना स्वीकार होएगा? नहीं हो सकता है प्रियजन। तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें क्षमा करना है और हमें तभी क्षमा मिल पाएगी, ये सबसे जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा ईश्वर ने हमें यही कहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, क्योंकि हम जब तक हमसे जो भाई बहन हमसे नाराज है, हमें उनसे क्षमा मांगना है और हमें उनके पापों को और उनसे उन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, उनको भी हमें क्षमा करना है, ताकि हमारे भी पाप को ईश्वर क्षमा करेंगे। ये फैक्ट है और ये चीज हमें करना है। अपने जीवन में हमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है प्रियजन, जो कि ये ईश्वर के बताए हुए मार्ग और बताए हुए वचनों के द्वारा ही हम कर पाएंगे। क्या हम अपने जीवन में ये सब चीज करने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो प्रभु यीशु हमें शांतिमय जीवन देने के लिए इसमें ये वचन के द्वारा बता रहे हैं कि अगर हमारे अपराध हम किए हैं, तो हमें अपने अपराधों से तौबा करना है और हमारे जीवन में शांति, सुख शांति हर एक चीज में
हमें बरकत मिलने वाली है। तो ये प्रभु यीशु का वचन है जो कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने हमें दिया है, तो हमें इस वचन के द्वारा अपने जीवन में हम बदलाव लेके आ सकते हैं प्रेजेंट। तो आज से ये चीज करिए ताकि हमें प्रभु यीशु जो है वाकई इस तरीके से हमें अपने पश्चाताप करने का मौका दे रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।